सभी श्रद्धालु साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल किशन कन्हैया का सच में। मकर संक्रांति सनातन धर्म का अत्यंत पावन पर्व है। यह केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान और पुण्य अर्जन का विशेष अवसर है। शास्त्रों में तिल को पापनाशक और अमृत के समान बताया गया है। तिल दान करने से पितृदोष शांत होता है, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा से सुनता है उसे अनजाने में किए गए दोषों से मुक्ति मिलती है और धर्मराज कथा तथा सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन के लिए किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यह कथा है एक ऐसे गांव की जो गंगा की निर्मल धारा के तट पर बसा हुआ था, जहां हवा में मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और धूप दीप की सुगंध घुली रहती थी। उस गांव का नाम था कनकधारा। कनकधारा के लोग अपने सरल जीवन, अटूट विश्वास और सनातन धर्म की गहरी जड़ों के लिए जाने जाते हैं। इसी कनकधारा गांव में रहती थी एक विधवा स्त्री जिसका नाम था यशोदा। यशोदा का जीवन मानो एक अधूरी कविता थी। विधाता ने उसके भाग्य में दुख और त्याग ही लिखा था। 12 वर्ष पूर्व जब वह विवाह कर इस गांव में आई थी, उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। विवाह के मात्र 2 वर्ष बाद एक भयंकर महामारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। यशोदा अक्सर बुदबुदाती, हाय रे मेरी किस्मत, मेरी सिंदूर मिट गया, मेरा संसार उजड़ गया, मेरा सब कुछ बिखर गया। पर उसकी सूनी गोद में एक नन्ही सी कोपल थी, एक शिशु जो उसके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करता था। वह था उसका इकलौता पुत्र जिसका नाम था गोपाल। गोपाल, मेरा गोपाल नाम लेते ही यशोदा की आंखों में एक अनोखी चमक आ जाती। पर विधाता कैसा न्याय था। जिस बालक का नाम ही जीवन था, उसी के जीवन पर हर पल मृत्यु की छाया मंडराती रहती थी। जन्म से ही गोपाल अत्यंत दुर्बल था। नन्हा सा शरीर मानो केवल हड्डियों का ढांचा। गांव में वैद्य कहते, बहन यशोदा, यह बालक अधिक दिन का मेहमान नहीं लगता, इसके प्राण धागे से लटके हुए हैं। ये शब्द नहीं थे, ये यशोदा के हृदय पर लगाए गए गर्म लोहे के दाग थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह चीख उठती, अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा लेती। मेरा गोपाल जिएगा, मेरा गोपाल अवश्य जिएगा। रात रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आती, बस वह गोपाल को निहारती रहती। कभी उसका माथा सहलाती, कभी उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में भर लेती। गोपाल की हर सांस के साथ यशोदा का हृदय धड़कता। यदि वह जरा सा खांस देता तो यशोदा का कलेजा मुंह को आ जाता था। उसने कितने मंदिरों की सीढ़ियाँ घिसी, कितने मन्नतें मांगी। हर देवी देवता के चरणों में उसने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उसका जीवन बस एक ही प्रार्थना बन गया, हे ईश्वर, मेरे पुत्र को बचा लो, मेरे प्राण ले लो, पर मेरे गोपाल को जीवन दे दो। कनकधारा गांव में एक अत्यंत पूजनीय साध्वी रहती थी, जिन्हें सब ज्ञानमयी माँ कहते थे। एक दिन यशोदा अपने दुर्बल गोपाल को सूखे आंचल में लपेटे ज्ञानमयी माँ के पास पहुंची। आंखें लाल थी, शरीर थका हुआ था, पर मन में अपने पुत्र को बचाने की अग्नि जल रही थी। कांपती हुई आवाज में वह बोली, माँ, मेरे प्राण सूख रहे हैं। वैद्य ने जवाब दे दिया, मेरा गोपाल, और वह फूट फूट कर रो पड़ी। ज्ञानमयी माँ ने करुणा से उसे देखा। उनके मुख पर अलौकिक शांति थी। उन्होंने गोपाल के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, रो मत, तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुझे ऐसे एक मार्ग बताती हूँ, कठोर है, पर यदि श्रद्धा से निभाया जाए तो मृत्यु भी बालक को बाल बांका नहीं कर पाएगी। यशोदा की आंखों में चमक आ गई। माँ,
मार्ग कितना भी कठिन हो, मैं सब करूँगी। ज्ञानमयी माँ बोली, हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होते हैं। समय स्नान कर निराहार व्रत करना, अपने सामर्थ्य अनुसार तिल गुड़ कंबल अन्न का दान करना और पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या करवाना। तेरा विश्वास ही तेरे पुत्र का कवच बनेगा। यशोदा ने उसी क्षण मन ही मन प्रतिज्ञा ले ली और तब से हर वर्ष जब पौष मास की कठोर ठंड अपने चरम पर होती, यशोदा का व्रत आरंभ हो जाता। अंधेरे में ठिठुरती ठंड में वह गंगा में स्नान करती। श्री गंगा मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। उसके होठ कांपते पर आत्मा में श्रद्धा की अग्नि जलती रहती। धन दौलत उसके पास नहीं थी पर दान का भाव था। वह एक दिन तिल सहेजती, पुरानी साड़ी, थोड़ा सा गुड़, जो भी संभव होता श्रद्धा से अर्पित करती। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा, हर शब्द में गोपाल की आयु की प्रार्थना छिपी रहती। और चमत्कार देखिए, वर्ष बीतते गए। गोपाल जो कभी मरणासन था, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह दौड़ने, खेलने, हंसने लगा। गांव वाले अचंभित थे। माँ की तपस्या ने तो मृत्यु को भी झुका दिया। 10 वर्ष बीत गए। 10 मकर संक्रांतियाँ, एक भी व्रत नहीं छूटा। 11वीं मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व गोपाल बीमार पड़ गया। तेज बुखार, बेहोशी। वैद्य ने कहा, अब तो ईश्वर ही मालिक है, पर यशोदा नहीं डरी। अगली सुबह भोर 4 बजे उसने गंगा स्नान किया और पहले से अधिक श्रद्धा से व्रत किया। आंसू बहते रहे पर हाथ नहीं रुके। कथा प्रारंभ हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उसी क्षण गोपाल के प्राण लेने यमदूत आए, पर तभी आकाश गूंज उठा, रुको। स्वयं धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आज इस बालक के प्राण नहीं लिए जाएंगे। माँ की श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोक दिया है। और यमदूत लौट गए। कथा समाप्त हुई। यशोदा गोपाल के पास पहुंची। गोपाल ने आंखें खोली और कहा, माँ, वह जीवित था। गांव में जय जयकार हो गई। गोपाल दीर्घायु हुआ, धर्मात्मा बना और यशोदा की कथा अमर हो गई। सच कहा गया है, माँ की श्रद्धा में से बड़ा कोई बल नहीं, माँ का प्रेम से बड़ी कोई तपस्या नहीं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माँ यशोदा की जय। जय सूर्य देव।